बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो हम रेसिपीज़ बना रहे हैं वो है आलू पालक का मज़ेदार और चटपटा सालन। आलू पालक का सालन तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन यकीनन इस तरह का मज़ेदार और चटपटा सालन खाने का इत्तेफाक बहुत कम ही होगा। तो प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आइए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसमें सबसे पहले चूल्हे पर एक बर्तन रखें और इसमें आधा कप घी शामिल करें। घी गर्म होने पर इसमें एक अदद प्याज शामिल करें। प्याज काट कर इसमें डालें और फिर इसको घी में ब्राउन होने दें। इसके बाद इसमें अदरक लहसुन पेस्ट 1 चम्मच शामिल करें और इसे 1 मिनट तक फ्राई करें। जब प्याज और अदरक ब्राउन हो जाए तो फिर इसमें एक अदद टमाटर बारीक काट कर शामिल करें। टमाटर का पानी खुश्क होने तक और इसे गलने तक अच्छी तरह पकने दें। इसके बाद इसमें 4 से 5 अदद सुरख मिर्च साबुत शामिल करें और साथ में 2 अदद हरी मिर्च इनको काट कर इसमें डालें और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारे मसाले को अच्छी तरह फ्राई करने के बाद जब ब्राउन हो जाए तो इसमें सुरख मिर्च 1 चम्मच, पिसी हुई सुरख मिर्च 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच या जायके के मुताबिक, हल्दी पाउडर आधा चम्मच शामिल करने के बाद इसको चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। साथ में थोड़ा सा पानी भी लगाते जाएं ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह यकजां हो जाए और फ्राई भी हो जाए। मसाले को 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करने के बाद अब इसमें 2 अदद आलू काट कर शामिल करें। आलू डालने के बाद इनको मसाले में अच्छी तरह मिक्स करें और फिर इसमें 4 से 5 मिनट तक इनको फ्राई होने दें। फिर इसमें कसूरी मेथी 1 चम्मच और ज़ीरा साबुत 1 चम्मच शामिल करने के बाद इनको आलूओं में मिक्स करें और इसे 2-3 मिनट तक पकने दें। अब जब आलू अच्छी तरह फ्राई हो जाएं तो इसमें आधा किलो पालक इसको काट कर धोकर अच्छी तरह इसमें शामिल करें और साथ में आधा गिलास पानी भी शामिल करके इसका ढक्कन बंद कर दें। इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक ढक्कन जो है वो बंद रहने दें। जब पालक जो है वो नरम हो जाए और नीचे बैठ जाए तो इसको मसाले में और आलूओं में अच्छी तरह मिक्स कर लें। देखें पालक जो है अब वो काफ़ी हद तक नरम हो चुकी है। अब इस सारे मसाले को अच्छी तरह आपस में यकजां करें ताकि नमक मिर्च इसमें अच्छी तरह रच बस जाए। अब इसका ढक्कन दोबारा बंद कर दें और इसका पानी खुश्क होने तक इसको पकने दें। जब पानी खुश्क होने के करीब हो जाए तो इसको चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह हरकत देते जाएं और इसे 4-5 मिनट तक खूब अच्छी तरह भूनें। चम्मच के साथ पालक और आलू को खूब अच्छी तरह जो है वो कढ़ाई से अलग कर लें। जब घी जो है वो ऊपर आने लगे यानी बर्तन से अलग होना शुरू हो जाए, देखें अब हमारा सालन जो है वो पकने के करीब हो चुका है। अब हम इसमें नींबू 1 अदद काट कर इसका रस शामिल करेंगे। नींबू डालने से पालक में बेहद टेस्ट और जायका आ जाएगा। नींबू डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करें ताकि नींबू की खटास जो है वो पालक में अच्छी तरह रच बस जाए। जब पालक जो है वो बिल्कुल पक जाए, चूल्हा बंद करने के करीब हो, तो इसमें मसाला पिसा हुआ गरम मसाला 1 चम्मच और खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच डालने के बाद मिक्स करें और फिर इसमें हरे धनिया 2 से 3 चम्मच काट कर डालें। अब इसको मिक्स करने के बाद चूल्हा बंद कर दें। अब हमारा मज़ेदार और चटपटा सालन जो है वो तैयार हो चुका है। आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। जो भी खाएगा इंशाल्लाह प्लेट चाटने पर मजबूर हो जाएगा।